वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग ट्रिक। यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION आता है, TURE आता है, ING आता है, UNG आता है या ER आता है, IR आता है, OR आता है, इन सभी केसेस में हम उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं इजीली तरीके से। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, अगर आप बेसिक से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, आप इस चैनल को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। तो चलिए आज का ट्रिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION आता है तो उससे हम क्या पढ़ेंगे। तो TION को हमेशा क्या पढ़ेंगे? सन। क्या पढ़ेंगे? सन। इस प्रकार से TION को सन की तरह से प्रोनाउंस करना है। एक छोटा सा वर्ड लेके मैं आपको एग्जांपल से दिखा दे रहा हूं। जैसे NATION, इससे क्या पढ़ेंगे? नेशन। TION आया, इससे क्या बना? सन। अब NA को हम पढ़ेंगे ने, तो क्या हो जाएगा? नेशन। इसे पढ़ेंगे नेशन। अब RATION, TION को क्या पढ़ेंगे? सन। क्या पढ़ेंगे? सन। अब RA, तो इसे पढ़ेंगे रा। क्या पढ़ेंगे? रा। ये हो जाएगा राशन और ये हो जाएगा नेशन। अभी आपको देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पर N के बाद में A है, यहाँ पर R के बाद में A है, लेकिन यहाँ पर A की तरह उच्चारण किया गया और यहाँ पर बड़ा आ की तरह उच्चारण किया गया। तो उच्चारण करने के टाइम पे हमें यह भी देखना है कि प्रोनाउंस करने पर वो वर्ड कैसा लग रहा है, बोलने में सही लग रहा है या गलत लग रहा है। अब जैसे इसको नेशन ना बोल करके हम नासन बोलेंगे, कितना अजीब लगेगा बोलने में। इसे अगर राशन ना बोल करके रेशन बोलेंगे, रेशन भी कोई वर्ड होता है, मतलब जो बोलने में भी हमें अच्छा लगे उस प्रकार से उसे प्रोनाउंस किया जाता है। हर जगह रूल ही काम नहीं करता है, उस रूल के अकॉर्डिंग उसको प्रोनाउंस करने में यानी बोलने में भी अच्छा लगना चाहिए। और कुछ वर्ड आपको दिखा दे रहे हैं। MOTION, TION से क्या हो गया? सन। क्या बन गया? सन। अब MO को लगाएंगे मो, क्या हो जाएगा? मो। अब इसे क्या पढ़ेंगे? मोशन। ऐसे कई सारे वर्ड हो जाते हैं, जैसे नेशनल बन जाएगा, इंटरनेशनल बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन QUESTION, इसे कई तरीके से आप पढ़ते होंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन, कुछ भी बोल करके, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका तो हो गया सन। अब ये पूरा क्या हो जाएगा? क्वेस। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। इस प्रकार से पढ़ना है, आधा का वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, एक ऐसा वर्ड है जहां पर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सन के अलावा यहाँ पर चा भी आ गया है, तो हर जगह जरूरी नहीं होता कि हमारा ट्रिक ही काम करे। अगर ट्रिक काम नहीं कर रहा है, वो बोलने में, अगर इसे बोलेंगे क्वेश्चन, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, बोलने में सही और सटीक भी लगना चाहिए। चलिए हम अगली ट्रिक आपको दिखा देते हैं कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में TURE आता है तब उसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। TURE, इसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। हर जगह आपको ट्रिक नहीं लगाना है, उसे उस ट्रिक से आप प्रोनाउंस करके देखिए, सही लग रहा है या गलत लग रहा है। अगर बोलने में सही लग रहा है तो समझिए कि ट्रिक सही है, यानी कि इसे इसी प्रकार से प्रोनाउंस करना है। अगर वो वर्ड बोलने में अटपटा लग रहा है तो बिल्कुल वो ट्रिक वहां पर काम नहीं कर रही है। अब TURE को हम क्या पढ़ते हैं? चर। अब देखिए NATURE, TURE से क्या हो गया? चर। इसे पढ़ेंगे चर। अब यहाँ पे लगा NA, तो क्या लगा देंगे? ने। ये हो जाएगा नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। FUTURE, इसे क्या पढ़ना है? चर। क्या पढ़ेंगे? चर। अब FU का क्या हो जाएगा? फ्यू। क्या हो जाएगा? फ्यू। ऐसे फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य या आने वाला टाइम। STRUCT, इसे तो हम पढ़ेंगे चर। क्या पढ़ेंगे? चर। TURE आया मतलब चर हो गया। अब STRUC, स्ट्रक। क्या हो जाएगा? स्ट्रक। स्ट्रक में जुड़ा चर तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है ढांचा। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? ढांचा। अगला वर्ड देखेंगे LECTURE, TURE हो गया चर। अब LEC क्या हो जाएगा? लिक। क्या होगा? लिक।
अब इसे पढ़ेंगे लेक्चर। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर। यानी कि TURE अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आ रहा है हमेशा उसको आपको पढ़ना है चर की तरह। कुछ और भी वर्ड हैं जैसे कल्चर है। कल्चर मीन्स क्या होता है? संस्कृति। कल्चर मीन्स क्या होता है? संस्कृति। अगर इनसे संबंधित कोई और वर्ड आपके माइंड में है या आप पढ़े हैं तो वीडियो को पोस्ट करके कमेंट करके बता सकते हैं। हम जितने भी ट्रिक आपको बताते हैं उस ट्रिक को फॉलो करने वाले अगर और भी वर्ड है आप उन्हें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड है जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये ट्रिक इस वाले वर्ड में नहीं लग रही है। फिर हम देखते हैं कि उसका क्या रीजन है कि वो इस ट्रिक उसमें नहीं काम करती है। चलिए हम अगली ट्रिक आपको दिखाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, अगर G और H एक साथ कभी आ गए तो हमेशा वो साइलेंट होते हैं। लेकिन कहाँ? किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में। स्टार्टिंग में अगर GH आ रहा है, ये GH अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तब तो हमें इसे पढ़ना है। लेकिन अगर कहीं बीच में आ गया ना उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बीच में आए या अंत में आए, अगर बीच और अंत में आ गया तो हमेशा के लिए खत्म, यानी कि उसको पढ़ना ही नहीं है, लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो मीनिंग गलत हो जाएगी, लेकिन पढ़ना नहीं है। पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं। NIGHT क्या लिखा है? NIGHT क्या पढ़ेंगे इसे? निगहट। क्या पढ़ेंगे? निगहट नहीं। G और H बीच में आया मतलब खत्म, बीच में आकर खत्म। अब NIGHT को हम क्या पढ़ेंगे? नाइट। क्या पढ़ेंगे? नाइट। नाइट मीन्स होता है रात। क्या होता है? नाइट मीन्स रात। अब FIGHT क्या पढ़ेंगे? फिगहट नहीं। G और H दोनों यहां से खत्म, लिखा है लेकिन इसे हम पढ़ेंगे नहीं। FIGHT को अब पढ़ेंगे फाइट। क्या पढ़ेंगे? फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना। अब छोटे लेवल में करना या बड़े लेवल में करना। अब फाइट तो फाइट है, यानी कि लड़ाई तो लड़ाई है। अब यहाँ पर है क्या कि GH साइलेंट है, कहीं भी लास्ट में आए या स्टार्टिंग में आए। एक छोटा सा वर्ड देखिए, हाई। कितने ही बार आपने पढ़ा होगा। अब GH यहाँ लास्ट में आ रहा है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाई। क्या पढ़ते हैं? हाई। हाई मीन्स क्या होता है? ऊंचा। हाई मीन्स क्या होता है? ऊंचा। RIGHT इसे क्या पढ़ेंगे? रिगहट नहीं, इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित आपको कई सारे वर्ड पता होंगे। अगर आपको एक भी वर्ड पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा वर्ड है GH बीच में आ रहा है जो इस ट्रिक को फॉलो करता है, यानी कि GH साइलेंट होता है, बीच में हो या लास्ट में हो कहीं पर। अगर स्टार्टिंग में था तब तो बोलना है, जैसे घोस्ट। घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत। अब देखिए ये GH स्टार्टिंग में आ रहा है, इसे हमें बोलना है या लास्ट में आना चाहिए या कहीं भी बीच में आना चाहिए, उस केस में उसे नहीं बोलना है। और कई सारे वर्ड हैं जैसे CAUGHT। अब GH आया यानी कि खत्म, और AU को